आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये एफआईआर इलीगल है और ये एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में एफआईआर नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। एसएफआईओ को जो है टोटल चीजों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के जरिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है ना भागेगी और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक के डेटा सेंटर जबकि पुलिस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी उसको जाके डैमेज किया और उसको उठा कर लेके गए सारे चीजें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किया तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स में जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करती है, जो सीईओ अरेस्ट होने से 1 महीने पहले जीएसटी पे करती है, जो कंपनी को चलाने वाली ये सब चीजें अदा करती है, कंप्लीटली जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको टोटल कंप्लीट करती है। तो अगर इस तरह से 2 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का पेमेंट बोलकर वो भी लीगल ट्रांजैक्शन जो हुआ उस पेमेंट को लेकर अगर फ्रॉड एलिगेशन लगाकर ऐसा सीईओ को कंपनी चलाने वालों को अरेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी तो टोटल टूट जाएगी। आज मेरे साथ की नहीं, जब मैं अंदर थी तो काफी लोगों को देखा कि कंपनीज चलाने वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे चीजें होते आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंपनीज के पीछे लगते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनको मौका ना दें। और मैं ये आवाज देना चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक मेरी आवाज पहुंचे कि इनके ऊपर एक स्टेप ले कि बिजनेस को गिराने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को तोड़ने के लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा मुश्किल वाली होती है। तो हम सबको आराम से बिजनेस करने दे, जो लीगल बिजनेस करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रिस्पोंडेंट बनाया और ईडी को रिस्पोंडेंट बनाया, एसएफआईओ को रिस्पोंडेंट बनाया। जो स्टेट, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिजनेस का मॉडल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिजनेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को, ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों की औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई
कुछ भी इल्जाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीजें इनवैलिड होते ही। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे मार्ट 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ